So Love X धोखा में आपका स्वागत है और I'm so fortunate today that we have someone who is associated with Love Sex धोखा. Oh man, I'm so happy to have Kanu Behel with us. He is मैं Love Sex धोखा के प्रीटेक्स्ट से बात करते हुए पूछूंगा कि आपको हमेशा आप सेक्स जरूर घुसाते हो फिल्मों में, है ना? So what's the reason? यार घुसाने के लिए नहीं घुसाते हैं. द थिंग इज दैट when two people are at their most intimate best, हाँ जी. that's when you can learn the most about them. हम जब भी अपने सेक्सुअल मोमेंट्स में होते हैं तो हम सिर्फ लिटरली नेकेड नहीं होते, हम इमोशनली भी नेकेड होते हैं. Absolutely. सो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है व्हाई नॉट माइंड दोज मोमेंट्स फॉर योर कैरेक्टर्स. व्हाई नॉट गेट टू नो द ट्रूथ about them when they are the most vulnerable and most open about who they are. So I find that the when personally I find that, you know, in my own experience, in my own life, when I've been in moments like this, I've discovered, यार मुझे नहीं पता था मैं ये हूँ. Like मुझे कुछ नया ही मिला है अपने बारे में. Or even from other films that I've seen. So those moments are really key moments. So yeah, I mean, it's not like I'm obsessed with sexuality. I just feel like it's a really interesting moment to shift your film into another gear, because suddenly you know more about the character. True. So that's the lens that I look at it from. आगरा इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से देखा जाए बहुत अनकन्वेंशनल स्टोरी है, बहुत बोल्ड इरोटिक स्टोरी है. एंड जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है, ये ऐसी आगरा है जहाँ पे आपको ताजमहल नहीं दिखाया जाएगा, कुछ और ही दिखाया जाएगा. बट इट्स गुड. जब भी आगरा की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ ताजमहल. बट इस बार जब आप आगरा की बात करेंगे, आपके जहन में कुछ और आएगा. सो टेल अस अ बिट अबाउट द स्टोरी. पहले तो ये आप बोल रहे हो ना, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बोल्ड है और इरोटिका है. अपना कल्चर कितने साल पुराना है? 1000 कितना बोलते हैं बहुत आजकल, क्या पुराना. चल रहा है? 1000 2000 3000 टाइप जितना भी है, ये तो बेसिकली. और ऑल्सो आई वांट टू से हम 140 करोड़ लोग हैं. तो अगर ये हमारे हिसाब से अनकन्वेंशनल और बोल्ड है, तो 140 करोड़ पे हम कैसे पहुंचे? सो it's basically what I'm saying is it's everywhere. It's around us. Sexuality is around us. Erotica is around us. Clearly, India and Indians sort of interaction with the erotic side of themselves is prevalent. It's all around us, यार. फिल्म सेक्सुअल रिप्रेशन के बारे में बात करती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसेस दैट वी लिव इन. It's about how sexuality affects the spaces that you live in, and how the spaces, which are, let's say, the homes or whatever else, how they shape our sexuality in turn. तो अभी ये कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है, ये इंटेलेक्चुअल बुलशिट का? बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हम 140 करोड़ लोग, चाइना में भी 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनका लैंड मास हमसे कितना ज़्यादा बड़ा है. हम लोग सारे कंजेस्टेड है, राइट? मैं जब बड़ा हो रहा था दिल्ली में 15-16 साल के लड़के से इवन 24-25 साल का था, पटपड़गंज में सो कॉल्ड एक 3 BHK में बड़ा हो रहा था. एक कमरा मेरे पास था, पर मुझे कुंडी नहीं लगाने देते थे कभी. तो मैं अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा होता तो मैंने एक तरीका निकाला था. मैं दरवाजे के आगे पर्दा कर देता था. तो दरवाजा खोलने में वो जो 5-6 सेकंड लगते थे एक्स्ट्रा, वो मुझे मिल जाते थे संभलने के लिए. बट आई मीन, आई एम सेइंग असाइड फ्रॉम द फनी साइड ऑफ इट, मैं जब बड़ा हो रहा था ना इन सालों में, तो मैंने पर्सनली भी एक सर्टेन सेक्सुअल रिप्रेशन फील किया. आई फेल्ट लाइक आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू द ऑपोजिट सेक्स, वट एवर. और मैं तो फिर भी एक प्रिविलेज्ड लोअर मिडिल क्लास टाइप ऑफ बच्चा था पटपड़गंज वाले फ्लैट में. बट मेरे से 10 मिनट दूर मंडावली में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ मैं क्रिकेट विकेट खेलता था और जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था. वो तो एक कमरे में 5 लोग रहते थे. दे हैड नो स्पेस, they had no concept of being able to shape themselves in a certain aspect of their life. तो मैंने तितली के बाद जब सोचा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, I started out with saying I want to do something around sexuality and repression because it's personal to me. And then I said I've seen so many other people affected by it that it's not just my story. But then I said, how do I look at a film about sexuality and sexual repression जो पहले नहीं हुआ है? What is my gaze? Like what am I adding to that conversation? क्योंकि sexuality पे तो इंडिया में बहुत फिल्में बनी है पहले भी.
द मोमेंट द डे द स्पेस आइडिया हिट मी, आई सेड यार ऐसे किसी ने नहीं देखा कि सेक्सुअलिटी को यहाँ से किसी ने नहीं समझा। जो जितना सेक्सुअल वायलेंस, जितना उसका परवर्जन हम अपने आसपास देखते हैं, यूजुअली क्या होता है ना यार ऐसे केसेस में, हम बस परपेट्रेटर को बाहर से देखते हैं और बोलते हैं ये गलत है, गंदा है, इसने ये कर दिया, हटाओ इसे, करो इसे जेल करो, या ये कर दो, वो कर दो, मार दो, लिंच कर दो, और वो वहीं बात खत्म हो जाती है। बट डज सेक्सुअल वायलेंस लेसन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ दैट? नो। So I actually felt like maybe if we end up doing a piece from the inside where you actually try to truly understand the perpetrator and how that perpetrator is being shaped and formed, and if we start to build a conversation around those solutions, maybe there is a real solution to this problem. So that's where all of this sort of began with the film. एक बहुत ही एक एक ऐसे किस्म का सब्जेक्ट जो शायद मैंने कभी और किसी हिंदी फिल्म में नहीं देखा है, अबाउट अ बॉय हु इज़ एडिक्टेड टू मैस्टरबेटिंग। शायद मैंने किताबों में पढ़ा है पर फिल्मों में नहीं देखा है इन हिंदी फिल्म्स। सो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि यार मैं इसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ? एंड ऐसा विजन लेना ही बहुत बड़ी बात है कि यार मतलब ये करना है इसके ऊपर। आई मीन इट इज़ नॉट समथिंग कि ये ऐसी बात नहीं है कि कोई करता नहीं है, एवरीबडी डज इट एंड एवरीबडी हैज़ डन इट, बट इस बारे में ओपनली एक पूरी फिल्म बनाना वाज अ बोल्ड स्टेप। Yeah, I mean, small correction here. I wouldn't say it's a film about a boy who's addicted to masturbation. He is going through a phase where he wants a woman in his life, but is unable to get one, and he wants basically. Yeah, I'm saying at behind the sexuality, there is, at the end of the day, we are all human beings. Behind the sexuality, there is desire. तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैस्टरबेट भी कर रहे हो या कोई लड़की भी ढूंढ रहे हो, यू आर एसेंशियली लुकिंग टू कनेक्ट विद अनदर ह्यूमन बीइंग, देयर इज डिजायर। सो इट्स अ फिल्म ऑल्सो अबाउट डिजायर, गुरुज डिजायर, हिज नीड टू कनेक्ट टू अनदर बीइंग ट्रूली। और जो शुरू में हम बोल रहे थे, इन अ सेक्सुअली इंटिमेट एनवायरनमेंट, you are able to truly, in all your nudity bolo, emotional nudity, you are truly able to connect to another person. So it's also a film about desire and transactionality in that sense, कि कैसे हम लोग, हिंदुस्तानी लोग इतने ज़्यादा लोग हैं और इतने कम रिसोर्सेज हैं कि एवरी डे इज सर्वाइवल। तो हम सर्वाइवल के लिए लड़ते रहते हैं, तो हर इमोशन भी एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, देयर इज स्टिल अ ट्रांजैक्शन एट प्ले। I'm sure whoever is watching this at home, every emotion, even though हम जुड़े होते हैं अपने parents से at a very blood level, but there is still a transaction that plays out in every emotion. So the film also explores, those areas. It tries to it's not just erotica or sexuality. It's a human look into what goes in behind the most secret parts of our lives. We all have public lives, private lives, and secret lives. So the secret lives are the most personal parts. So it's an exploration of that. And to your question of where did this or how did I choose to do this, it was difficult. It was to gather, मतलब अपने साथ ही to have that courage, मुझे time लगा। उसका एक interesting छोटा मैं किस्सा आपको ये बताता हूँ कि मैं निकला था शुरू में, जैसा आपने बोला ना, निकल गए कि मैं बनाएगा पिक्चर। तो वो शुरू में ना लिखते आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वॉज एट अ रेजिडेंसी इन इटली वेयर आई हैड मॉली स्टेंसगार्ड हु एडिट्स फॉर लार्स वन ट्रियर, इज अ वेरी क्लोज कोलैबोरेटर ऑफ लार्स वन ट्रियर। वो मेरी मेंटोर थी, तो उनके साथ मुझे 6-7 दिन मिले स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो हमारे हुए सेशन वेशन सब खत्म हो गए, लास्ट डे है, लास्ट डे पे वर्कशॉप खत्म हो चुका है, हम बैठे हुए, वो चाय पी रही हैं अपनी ग्रीन टी और बड़ा स्ट्रेंजली ऐसे मुझे देख रही हैं। तो मैं बोला यार, तो मैं बोला व्हाट हैपेंड? शी सेड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई सेड या। शी सेड व्हाई आर यू मेकिंग दिस फिल्म? तो मैं थोड़ा सा पका गया, मैं बोला आई एम मेकिंग दिस फिल्म बिकॉज सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल पूरा स्पील दिया हमने, रिप्रेशन मेरे को बनाना है। तो ऐसे नॉड करी, बोली फिर एक बड़े लंबे पॉज, ऐसे ऐसे देखती नहीं, फिर बोलती है देन व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? तो वो सवाल उन्होंने पूछा और मेरी फट गई थोड़ी सी। मैंने बोला यार ये एसेंशली मेरे को ये बोल रही है कि तू डर क्यों रहा है? अगर कर रहा है तो कर ना, कर क्यों नहीं रहा?
क्योंकि she is used to Lars von Trier, right? She is used to, you know, a lot. Just let's just say that in parts of the West, I'm not saying West perfect है या West को idealize नहीं कर रहा हूँ मैं, but it is true that in parts of the West they do look at sexuality very differently. There is a different lens. So she was essentially telling me, भाई तू कर क्यों नहीं रहा? तो मैंने ना 5-6 महीने लिखना बंद कर दिया. मैंने बोला भाई कन्नू तू पहले डिसाइड कर कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि करना है तो फिर प्रॉपरली कर. सो आई हैड टू फाइंड करेज. इट टुक मी अ वाइल टू फाइंड करेज टू से ओके आई रियली वांट टू डू एन ऑनेस्ट फिल्म अबाउट डिजायर विदाउट लुकिंग अवे. Let's talk about the making of the film, Agra. When you were making the film, how did you train the protagonist for? It was a very challenging role. Actually. अरे यार ये तो बहुत लंबा सवाल है. This I don't know how to give you a compressed answer to this. I'll try to give you highlights of. So basically ना my process is that I usually do a 3-month workshop with the actors. And क्या होता है कि यूजुअली जब एक्टर्स प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ भी आप काम करते हो ना, वो बहुत सारे काम के थ्रू डांस अराउंड वॉक थ्रू कर रहे होते हैं, कुछ और करके आते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, ऐसा यू हैव टू फेस इट. सो यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज aside from the principal photography, which is the shoot, I ask for 3 months block, which is that you're not doing anything else. You're just prepping for this part. Now, I break these 3 months into 3 different parts. The first part is cleanup. The second month is neutral. And the third month is character. So, the first month is completely designed to strip you of everything else. All other Wash out all other करना है. parts that you've played. Okay. The second month is for you to just sit at neutral. You are not all of those people, but you are not anyone else also yet. You are just a being which has no identity. So you learn to be neutral so that in the first month you learn to separate what all you had inside you. And this can mean also other parts of you as a human being that you didn't know, not just other characters for actors. And then the second month is just neutral to identify without an identity who you are, a vessel. Because the vessel has to be clean. हम सब बर्तन धोते हैं ना, बर्तन में बार बार तो नहीं धोते हैं, फिर नया सब्जी या नया दाल कुछ डाल. Then the last month is about character, and the way I deal with character also is I don't do script, I don't do scenes. In fact, I do between scenes. So एक से दूसरे, a lot of work is actually before you, let's say you're playing a 50-year-old. So before the script starts, what happened in those 50 years? So that last month is a lot of what happened from when you were born till you enter the script, a lot of between the scenes, a lot of physical bodily rhythms. Because for me, the film really doesn't play between story and dialogue. वो तो सब said होता है. But actually, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, what I'm saying is probably not meaning as much to you as how I'm moving or how I'm saying it. Let's say if I said all of this disinterested, it would not make so much effect to you, right? But because I'm invested in it and my face, my eyes, my body, so actually the film lies a lot for me in these areas, the unseen, untalked about areas. So a lot of the prep for actors is designed कि आप ये character play कर रहे हो, इसके rhythms क्या हैं, इसको भी जो नहीं पता ये करता है वो क्या है. स्क्रिप्ट डायलॉग तो हो जाएगा, कहानी डायलॉग तो हो जाएगा, सीन तो शूट कर लेंगे, but be prepare the being that you're going to be in the film. In a nutshell, that's the process. Especially when you are shooting a sexually intimate scene. Yeah. उस वक्त set पे process क्या होता है? यार सबसे important element होता है trust, and then to give the trust to your actors. First of all, I mean, there's a little bit of prep work before you shoot a sex scene, which is that you discuss the gaze on the scene and how it's designed, even if there is nudity, how you have to speak to your actors, and all of you have to arrive at the point कि actually beyond the sex हम actually इस scene में कहना क्या चाह रहे हैं. It cannot be just a sex scene. It is trying to say something. So first you arrive at the gaze and say, this is what we are actually trying to say. You shoot it for this. The sex is just, जैसे कोई एक और सीन में आप पानी पी रहे होगे या चिकन खा रहे होगे,
उस तरह से इस सीन में आप सेक्स कर रहे हो, बट दैट्स ये सेक्स सीन नहीं है आपका, वो आपका बिजनेस है, आप ये बिजनेस कर रहे हो बट हो कुछ और रहा है। तो यू टॉक इन डिटेल अबाउट एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाई आर वी शूटिंग दिस सीन, व्हाट आर द पीपल गोइंग थ्रू, एंड देन वंस एवरीबडी इज हैज द सेम आइडिया, यू हैव ट्रस्ट, यू नाउ नो कि द एक्टर्स विल नॉट फील कॉन्शियस कि मेरी बॉडी को यूज करा जा रहा है, नहीं, that's a business for the scene. So once that is set, then on the day of the shoot, the most important element becomes to add to that trust, which means that minimal people on set. Like some of the scenes that we've shot on Agra, aside from the actors, there were just 4 people on set. DP because he has to be there. मैं बूम भी मैं ही कर रहा था, फोकस भी मैं ही पुल कर रहा था कैमरा पे. देयर वाज अ थर्ड पर्सन to for the clap, or one more technical person, and there was the costume, our costume head, our costume designer, to help help Priyanka in the scene, and just to be around for months. So another woman in the room. So minimal crew. You are just, you keep the actors comfortable. Make sure that they are not feeling off about what is happening in between the take. Take तो जब हो रहा है. So stuff like that. It becomes a very mechanical process actually. Shooting a sex scene is so much about the technicalities and keeping people comfortable that by the time एक दो take हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं actually कि sex scene shoot हो रहा है. वो ध्यान में ही, उसके meditation में ही आप निकल जाते हो फिर. When you talk about Agra, do you think that when it releases, of course, Cannes में इसका बहुत भव्य तरीके से, बहुत अच्छे से it was received, standing ovation मिला था. But when it releases here, do you think a little bit of resistance will come because of the kind of character we have here, who is sexually frustrated? Because it's who we all are. Some points of our life we all were. तो maybe they will feel a little exposed कि यार हम भी तो ऐसे ही थे, बट हम कभी बता नहीं पाए, हम कभी इसे जाहिर नहीं कर पाए. तो डू यू फील कि हल्का सा रेजिस्टेंस आ सकता है? यार रेजिस्टेंस कब आता है? रेजिस्टेंस एसेंशियली तब आता है जब व्हेन वी आर वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ अस. एज लॉन्ग एज वी आर लुकिंग इनवर्ड्स एंड वी आर इन टच विद आवरसेल्व्स, वी नेवर जज आवरसेल्व्स. हम अपने आप को जज ही कब करते हैं? दूसरों की नजरों से, राइट? सो इफ you have people that are bothered about what will other people think if I go watch Agra, or if I talk about Agra, fine. Those people are not really my audience, right? They essentially, अगर कोई इतना worried है अपने आप को judged feel करने में, तो वो अपनी लाइफ में भी अपने आप से सच बोल ही नहीं रहा है. तो शायद वो भी तैयार नहीं है इस तरह की फिल्म के लिए. तो ठीक है, आई थिंक वही लोग इस फिल्म को देख सकते हैं जो अपने आप से जुड़े हुए हैं और तैयार हों अपने आप से मिलने के लिए. इफ इस फिल्म से मिलने के लिए नहीं, अपने आप से मिलने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप जाओ, देखो, नहीं तो मत देखो. बिल्कुल. एंड अनदर थिंग, एक फिल्म में आर्ट और कमर्शियल एलिमेंट्स का मिक्सचर, और किस हद तक आर्ट करना है, किस हद तक उसमें कमर्शियल एलिमेंट्स डालने हैं ताकि वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो, ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है आई थिंक, और उसे वो सेट करना बहुत मुश्किल होता है. सो हाउ डू यू डू इट? यार मैं नहीं करता, बिकॉज और वो ज़माना चला गया है. अब दुनिया में कोई भी उतना उल्लू नहीं रहा कि उसे चीज़ें बेची जा सकें. वो ज़माना निकल गया. अब एडवर्टाइजिंग का पोल खुल चुका है. नाउ पीपल डोंट सी एडवर्टाइजिंग द सेम वे. दे नो कि उनको कुछ बेचा जा रहा है ना. नाउ वी ऑल नो, यू नो कि जब मैं देयर इज अ डिफरेंस. जब मैं 90s में था, या लेट 90s, इवन अर्ली 2000, 19, 20, 21 साल तक का, तब मैं एडवर्टाइजिंग को अलग तरह से देखता था. तब मैं अफेक्ट होता था. तब आई सॉ कोका कोला एड एंड आई थॉट, ओ माय गॉड, दिस इज सो कूल. But I don't think a 19, 20, 21-year-old today looks at a Coca-Cola ad and goes, oh my God, that's so cool. The first thought is, oh my God, that's so many calories, right? Right? खुल चुकी है वो pool यार. I don't think आज की generation, younger generation, the Gen Z people, they are so affected by इसमें कुछ मेरे को बेचा जा रहा है या नहीं. They are more actually in such a saturated world with so much content, with so much being sold to them constantly.
they are looking for authenticity, and they are actually looking for someone to have an honest conversation with them. I think they appreciate that. So, I mean, the real only actually what you are trying to talk about is perhaps my career, and the gatekeepers. They are the only roadblock. The gatekeepers are the ones who decide ये पिक्चर कमर्शियल है और ये नहीं है. I don't think audience को वो डिफरेंस पता है. Audience looks for honesty and authenticity, और उसके बाद the other people, the second layer is the filmmakers themselves. The filmmakers who are bothered more by a career, or who are bothered more about मुझे ये बोलना है. If you're bothered about a career, then maybe you'll try to do commercial elements in your film. But if you really love what you do and you're saying भाई मेरे को ये बोलना है, बाढ़ में जाए. मैं ऑनेस्टली देखो बोलूँ, मेरे को लगता है मैं ऑलरेडी 3 फिल्में जितनी मुझे बनानी थी उससे ज़्यादा बना चुका हूँ. राइट? सो इवन इफ आई डोंट मेक अ 4th फिल्म, आई एम कूल, आई एम फाइन. जाने से पहले आगरा के थ्रू व्हाट वुड बी a key message that you would like to share with our audience? I think I already spoke about it. I would just say, go to watch this film if you want to have a look in the mirror. If you want to look at yourselves, if you want to see areas of yourselves that you might have been running away from. और अगर बटुए में थोड़े ज़्यादा पैसे हैं और फालतू में चुरवाने या ज़बरदस्ती खर्च कराने ऑन यूजलेस नीडलेस थिंग्स वैसा वाला कुछ करना है, तो बहुत सारी और फिल्में लगेंगी उसी हफ्ते में, वो सब कुछ देखाना. क्या बात है. I've never come across such an honest filmmaker like you. It was amazing meeting you. Seriously, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. And seriously, I'm going to watch Agra now. Although मैं पहले से भी मन बनाया हुआ था, but अब मैं बहुत ज़्यादा focused हूँ to watch this movie. Thank you very much. It was lovely meeting you. Thank you for having me. Thank you.